तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि लिंगफैंग को बताने लगता है कि इमोर्टल स्टोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस जगह पर जाऊंगा। इसके बाद वह सोल सी में चला जाता है। तभी साउटियान यहाँ पर आकर लिंगफैंग को बताने लगता है कि यह ड्रैगन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वह थोड़ा सा कंजूस है। इस पर लिंगफैंग साउटियान को बताने लगता है कि सीनियर गॉड और इमोर्टल के लिए अतुलनीय है। हाँ, लेकिन सीनियर इमोर्टल नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ स्पेशल टाइम पर खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम इस चीज को कर सकते हो। इसके बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक जाइंट हैंड इस जगह पर अपेयर हो जाता है और वो इससे इस फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस चीज का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिसे देखकर साउटियान बताने लगता है कि यह तो हेल का स्पिरिट स्टोन है। तभी साउटियान थंडर से इस फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुछ देर के फाइट के बाद यह फिनिक्स इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लिंगफैंग से अपने पास बुला लेता है। तभी यहाँ पर एक स्पिरिट अपेयर हो जाता है जो कि लिंगफैंग को बताने लगता है कि यह ट्रू फायर है, जिसकी वजह से मैं अपनी रियल फॉर्म के पानी के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाऊंगा। इस पर लिंगफैंग बोलता है, ठीक है सीनियर, मैं इसलिए आपको इस चीज को देना चाहता हूँ। इस पर ये सीनियर भी लिंगफैंग को थैंक यू बोलता है। इसके बाद लिंगफैंग इस फ्लावर को अपने पास ले आता है और वो बोलता है इस चीज की वजह से अब मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन तभी साउटियान बोलता है, लिंगफैंग इस लेक के अंदर में और कोई चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसलिए वो इस चीज को इस जगह पर लेकर आ जाता है और इसे लिंगफैंग को दे देता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो इस फ्लावर के एक टुकड़े को साउटियान को दे देता है। जिसे पाने के बाद साउटियान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी डिवाइन ड्रैगन भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक चाहिए। इस पर लिंगफैंग बोलता है तुम अभी इसके लिए इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, और वो एक टुकड़े को निकाल कर बोलता है इस टुकड़े की मदद से सीनियर जुजी की जितनी भी इंजरी है उन सभी को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद लिंगफैंग यहाँ पर मेडिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद लिंगफैंग बोलता है मैं यहाँ पर इंपीरियल रिंग का अभ्यास कर सकता हूँ, जिसकी वजह से शायद से ये अपग्रेड हो सकता है, और साथ ही मैं ग्रेट वाइट गॉड टेक्निक के ऊपर इससे हमला करने वाला हूँ। लेकिन ये पावर भी बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से और भी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। और वो बोलता है एक दिन मैं हेवन और अर्थ को भी जीत लूंगा और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैं उन सभी के ऊपर रूल करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर भूकंप तक आ जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट अंतरिक्ष की ओर चला जाता है, जिसे देखकर ये ओल्ड ड्रैगन भी बाहर की ओर आ जाता है और वो बोलता है ये तो एक हाई ग्रेड का फेरी स्टोन है। इसके बाद वो लिंगफैंग की मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन इस चीज को देखकर जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है सिस्टर शायद से इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। इस पर भी सियांग बोलती है मास्टर को इस जगह पर रॉबरी से सरवाइव करना चाहता है। तभी हम लोगों को इस जगह के मौसम को दिखाया जाता है जो कि अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर चारों तरफ ठंडक गिरने लगते हैं, जिसे देखकर साउटियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। तभी ये ओल्ड ड्रैगन लिंगफैंग के पास आ जाता है और वो बोलता है ये छोटी सी आपदा काफी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर लिंगफैंग भी ऊपर की ओर जाने लगता है और वो बोलता है इमॉर्टल स्पिरिट को अगर मुझे हासिल करना है तो इस मामले में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बहुत ही ज्यादा ठंडा आकर सीधे लिंगफैंग के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन इस चीज को देखकर जिया और मिसियांग को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर लिंगफैंग की फिक्र हो रही थी और मिसियांग को तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग ने सीधे इस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले लिया है, क्योंकि लिंगफैंग ने तो इस अटैक को डॉज करने की भी कोशिश नहीं की थी। लेकिन तभी जिया यहाँ पर थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है लिंगफैंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके जैसा टैलेंटेड इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। इधर लिंगफैंग अपनी सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में साफ साफ देख पा रहा था कि एशियन ट्री में दोबारा से पत्ते उगना शुरू हो चुके हैं। इसलिए वो बोलता है मैं एशियन ट्री को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकता हूँ, और यह चीज यहाँ पर जो कुछ भी हो रही है वह एक आपदा की तरह है जो कि तुम्हारी बॉडी को नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुम किसी तरह से अपनी स्पिरिट को जिंदा रख पाते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद तुम इमोर्टलिटी को हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से हेवन और अर्थ की एनर्जी के बारे में भी तुम समझ जाओगे और उसे बहुत ही आसानी के साथ में अपने कंट्रोल में कर सकते हो। और वो ये बोलने के बाद में अपनी थर्मा बॉडी को ऊपर भेज देता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडर होती है, लेकिन ये थर्मा बॉडी इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार लिंगफैंग यहाँ पर करना क्या चाहता है। लेकिन तभी मिसियांग बोलती है हम लोगों को लिंगफैंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह कुछ सोच कर ही यहाँ पर ऐसा कर रहा है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में थंडर की एनर्जी निकल रही थी। तभी थर्मा बॉडी एक एनर्जी का सेव लेकर लिंगफैंग की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी में बहुत ही अमाउंट में एनर्जी इकट्ठा हो जाती है।
इसके बाद लिंगफैंग अपनी आंखों को खोल देता है, जिसे देखकर मिस यांग थोड़ी सी खुश हो जाती है। इधर लिंगफैंग बोलता है, ये अफसोस की बात है कि मुझे अभी तक उन सभी चीजों के बारे में समझ में नहीं आया है, जिसकी वजह से मैं प्रकृति के नियमों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इस पर ओल्ड ड्रैगन लिंगफैंग को बताने लगता है कि अभी भी हम लोगों को बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि तुम जब सृजन की स्थिति में पहुंच जाते हो तो तब तुम हेवन एंड अर्थ के नियमों के ऊपर एकदम महारत हासिल कर लोगे, और तुम यहाँ पर इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो कि इस आपदा को पार कर सकते हो, क्योंकि किक्सियू रेलम अभी भी आकाश और पृथ्वी को छू रहा है। और जब तक तुम बिग नाइफ के स्केलेटन को अनलॉक नहीं कर लेते हो और इसे आसानी से टोंगटियांग रेलम में दफना नहीं देते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को सुनने के बाद लिंगफैंग भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग का जो निर्माणा स्वॉर्ड होता है इस जगह पर अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद लिंगफैंग बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोगुना कर दूंगा और अब टाइम आ गया है आर्ट ऑफ कैप्चरिंग फॉर्मेशन के सीखने का। इस पर ये ओल्ड ड्रैगन भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को इस ओल्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इस एल्डर को बता रहा था कि 3 आई गॉड ड्राइव के प्रभाव को लेने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, जिसकी वजह से हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा इनाम मिल सकता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि इस मामले के खत्म होने जाने के बाद तुम्हें इन सब बातों का जवाब भी देना होगा, और साथ ही अब गॉडलैंड को खोलने का भी टाइम आ चुका है। इस बात को सुनकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ये दूसरा एल्डर बताने लगता है कि उस जगह को खोलने के बाद टाइम एंड स्पेस के माध्यम से यात्रा की जा सकती है, इसलिए क्या तुम सच में उस जगह पर हमेशा के लिए फंस कर रहना चाहते हो? और अगर मुझे इस सीक्रेट के बारे में पता होता तो मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाता। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपने मन में सोचने लगता है कि वो लड़का क्या फेरी वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि आउटसाइड वर्ल्ड कितना ज्यादा समृद्ध है। इसके बाद हम लोगों को यांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी एल्डर यांग फैमिली में आ गए थे। इस चीज को देखकर ये लड़का मास्टर को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए इस लड़की को यहाँ से भेज देता है, और वो बोलता है, यांग जियोकान, तुम्हें तो यांग फैमिली से निष्कासित कर दिया गया था, फिर तुम इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो? इस पर एल्डर यांग जियोकान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो बोलता है, तुम यंग जनरेशन के ऊपर अटैक क्यों कर सकते हो? अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं करते हो? और ऐसे इन लोगों के बीच में कुछ देर तक नोकझोंक चलती रहती है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर को इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए आ गई थी, और वो यहाँ पर मिस सूजू को बताने लगता है कि ये सभी लोग इस जगह पर लिंगफैंग को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। इस पर मिस सूजू बोलती है, एल्डर किंग इस जगह पर बिना किसी कारण के नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमको एक बार उनके साथ बात करनी चाहिए, और साथ ही इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है तुम उन सब चीज़ों के बारे में लिंगफैंग को बता दो। इधर हम लोगों को लिंगफैंग को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर मेडिटेट कर रहा था और उसके आसपास में बहुत सारी स्पिरिट अपेयर हो गई थी। तभी लिंगफैंग अपने पास से एक डिवाइन बोतल को निकालता है, जिसके अंदर में यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है। इसके बाद लिंगफैंग इस बोतल को देखकर बोलता है, इस पावर की मदद से सीनियर बहुत ही आसानी के साथ में अपनी इंजरियों को हील कर सकता है। तभी यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। इधर हम साउटियान को देखते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा खुश था, और वो बोलता है, मैंने टोंगटियान के 5th लेवल को अचीव कर लिया है। तभी लिंगफैंग को इस चीज का पता चल जाता है कि यांग फैमिली के साथ जरूरी कुछ हुआ है, क्योंकि इस ट्रेजर में कुछ हलचल होने लगती है, इसलिए वह बिना कोई टाइम जाए किए हमें सियान को इन सब चीज़ों के बारे में बता देता है, यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और आज मैंने एक न्यू चैनल को शुरू किया है, तो आप लोग उस पर भी जाकर अपना प्यारो सपोर्ट दिखाएगा, क्योंकि इस पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।